अयोध्या के पास कौशल देश की कौशलपुरी में कौशल नाम का एक पुण्यशाली राजा राज्य करता था। उनके एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम था कौशल्या। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने दशरथ के साथ उसका विवाह करने का निश्चय किया। फिर विवाह का दिन निश्चित हुआ और लगन के लिए राजा दशरथ को बुलाने के लिए दूत भेजा गया। उस समय राजा दशरथ अपने देश में सरयू के मध्य नौका में बैठे अपने इष्ट मित्रों और मंत्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। रात्रि का समय था। चारों ओर सैनिक खड़े थे। चारणगण स्तुति कर रहे थे। रत्नों के दीपक से समस्त नौका जगमगा रही थी। रात्रि का समय था। वारांगनाएं नाना प्रकार के नाच गान कर रही थी और आनंद हो रहा था। उसी समय लंका में रावण ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा जी, मेरा मरण किससे होगा, यह आप स्पष्ट रूप से बताइए। रावण के इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, दशरथ की स्त्री कौशल्या के से साक्षात भगवान श्री राम प्रकट होंगे। सुमित्रा तथा कैकेयी से कुल 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। उनमें से श्री राम तुमको मारेंगे। उस राजा दशरथ से कौशलराज अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। आज से 5वें दिन विवाह का लगन मुहूर्त है। तब ब्रह्मा के इस वाक्य को सुनते ही रावण ने अनेक राक्षसों के साथ जाकर उसी समय दशरथ को पराजित करके नौका सहित जल में डुबो दिया। उस समय और सब तो जल में डूबकर मर गए, परंतु राजा दशरथ और उसका सुमंत्र नामक मंत्री नौका के टुकड़ों पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता जल प्रवाह के सहारे गंगा नदी में जा मिले। फिर वहां से ईश्वर इच्छा से जीते हुए समुद्र में जा पहुंचे। उधर रावण अयोध्या से चलकर कौशल नगरी में आया और कौशल राज को जीतकर तथा कौशल्या का हरण करके सानंद आकाश से लंका की ओर चल दिया। परंतु मार्ग में उसने सोचा, संभव है कहीं देवता गुप्त रूप से कौशल्या को लंका से न चुरा लाएं। इस आशंका के कारण रावण ने कौशल्या को एक पिटारी में बंद कर तिमलिंग नामक एक मछली के पास धरोहर के रूप में रख दिया और निश्चिंत होकर लंका की ओर चला गया। इधर मछली पिटारी को मुंह में लेकर प्रसन्नता के साथ समुद्र में विचरने लगी, परंतु सामने किसी शत्रु को देखकर वह उससे युद्ध करने का निश्चय कर लेती है और पिटारी को एक टापू पे रखकर वह उस शत्रु से युद्ध करने चली गई। इसी समय वह नौका का टुकड़ा भी उसी टापू के तट पर आ लगा जिस पर राजा दशरथ और उसका मंत्री सुमंत्र बैठे थे। फिर तो वे दोनों ही उस द्वीप पर उतर गए। वहाँ उनकी दृष्टि उस पिटारी पर पड़ी। उसे खोलकर उन्होंने देखा तो उसमें कौशल्या थी। वे आश्चर्य से भर गए। फिर एक दूसरे से बातें जानकर वे प्रसन्न हुए और उत्तम मुहूर्त में वहीं पर राजा दशरथ ने प्रसन्नतापूर्वक कौशल्या के साथ गांधर्व विवाह कर लिया। फिर राजा कौशल्या तथा मंत्री सुमंत्र ये तीनों पुनः पिटारी में घुस गए और ढक्कन को बंद करके उसमें बैठ गए। तब तक मछली भी शत्रु को जीतकर वहां आ गई। उसने संदूक को अपने मुंह में रख लिया। उधर रावण भी सुखपूर्वक सभा में बैठकर फिर ब्रह्मा को बुलवाया और उससे हंसते हुए कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैंने तुम्हारे वचन को मिथ्या कर दिया और दशरथ को जल में डुबोकर कौशल्या को छिपा दिया। तब उस बड़ी सभा में रावण के इस वाक्य को सुनकर ब्रह्मा जी ने स्पष्ट शब्दों में ओम पुण्याहम ऐसा शब्द कहा। इसे सुनकर रावण ने पूछा, यह तुमने क्या कहा? इस पर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, अरे राजा दशरथ का तो लगन भी हो गया। तब ब्रह्मा के इस वाक्य को मिथ्या करने के लिए दूतों को भेजकर मछली से पिटारी मंगवा ली और ज्यों ही इसे खोल कर दिखाना चाहा त्यों ही उसमें से एक साथ उन सबको देखकर पहले तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर क्रोध होकर तलवार निकाल कर उन्हें मारना चाहा। तब तक जट ब्रह्मा जी ने रावण को रोक कर कहा, हे रावण,
यह तू क्या करता है? अब ऐसा साहस न कर। देख, तूने इनमें से एक कौशल्या को ही रखा था, किंतु ये तीनों कैसे आ गए? वैसे ही 3 में से करोड़ों हो जाएंगे। राम भी आज ही उत्पन्न हो जाएंगे और तू अभी मार डाला जाएगा। आयु के शेष रहते हुए तू क्यों व्यर्थ की मृत्यु को वर्ण कर रहा है? अतः यह दुस्साहस न कर, होनी होकर रहती है। समय पर सब होना उचित है। अब तू अपने दूतों के द्वारा इन्हें इनके स्थान पर पहुंचा दे। इससे तुझे सुख होगा। मैं जो कुछ कहता हूँ वह कभी भी झूठ नहीं होता। क्रम की गति अथाह है। क्रम के अनुसार वो तव्य होकर रहता है। तब यह दृश्य देखकर रावण किंचित भयभीत हो गया और ब्रह्मा के वाक्य को सत्य जानकर उस पिटारी को अपने दूतों द्वारा शीघ्र ही उसे अयोध्या भेज दिया। दशरथ आदि के अयोध्या पहुंचने पर नगरवासियों तथा कौशल देश के राजा सबको प्रसन्नता हुई और आश्चर्य से भर गए। कौशलाधिपति ने पूर्ण समारोह के साथ अपनी कमनीय कन्या कौशल्या का राजा दशरथ के साथ विवाह करके उन्हें एकमात्र जामाता बनाया और अपना संपूर्ण राज्य दहेज के रूप में अर्पित कर दिया। उसी समय से कौशल देश के भी सब राजा सूर्यवंशी कहलाने लगे। उसके बाद राजा दशरथ ने मगध देश के राजा की कन्या सुमित्रा से विवाह कर उसे अपनी द्वितीय प्राण प्रिय भार्या नियुक्त किया। फिर केकय देश के राजा की कमल नेत्री कन्या केकई के साथ राजा दशरथ ने विवाह किया और आदर से उसे अपनी तीसरी पत्नी नियुक्त किया। इसके साथ ही राजा ने और भी 700 स्त्रियां रखी तथा उन सब के साथ राजा दशरथ दान मान भोग ऐश्वर्य आदि के द्वारा पृथ्वी का सानंद शासन करने लगे। इतने में उनकी वृद्ध अवस्था समीप आ गई, किंतु अभी तक उस परम धार्मिक दशरथ की कोई संतान नहीं हुई। इससे राजा को रूप यौन संपन्ना मनोज्ञा कौशल्या केकई तथा सुमित्रा आदि स्त्रियां राज्य और वह विशाल अयोध्यापुरी सब सूनी तथा व्यर्थ ज्ञात होने लगी। उसके बाद देवताओं और दानवों में राजा के लिए बड़ा विद्रोह आरंभ हो गया। तब उस युद्ध में मांगलिक वाणी हुई और जिस पक्ष में अयोध्या के राजा दशरथ रहेंगे उसी पक्ष की विजय निश्चित होगी। फिर तो उस वाणी को सुनकर वायु देवता ने शीघ्र ही जाकर राजा दशरथ से युद्ध की प्रार्थना की और राजा उस युद्ध में सम्मिलित हुए। भयानक संग्राम हुआ। उस भयानक संग्राम में राजा के रथ का धुरा टूट गया और संयोगवश राजा इसे जान न सके, किंतु राजा के समीप ही रथ में बैठी हुई सुंदर बहों वाली केकई जो संग्राम का कौतुक देख रही थी, उसने रथ के धुरे को टूटते हुए देख लिया। उसने विजय लाभ के लिए अपने हाथ को धुरे के स्थान में लगा दिया। पूर्व में जब केकई का शैशव था तो उसने किसी सोते हुए मुनि के मुंह में मुनि का मुंह स्याही से काला कर दिया था, जिससे मुनि ने उसे शाप दिया था कि तेरा भी मुंह अपयश से काला हो जाएगा, कोई देखना न चाहेगा। फिर जब वे मुनि चलने लगे तो बड़ी भक्ति से उसने मुनि का दंड उसके हाथ में पकड़ा था। इससे प्रसन्न होकर मुनि ने उसे यह वर दिया, जा समय पर तेरा हाथ वज्र के समान कठिन हो जाएगा और किसी प्रकार भी इसे आघात न पहुंचेगा। उसी वर को स्मरण करके केकई ने अपने हाथ को धुरे में लगा दिया था। फिर संग्राम में दैत्यों पर विजय करने के पश्चात केकई के इस साहसपूर्ण कार्य को देखकर उसे 2 वर मांगने के लिए राजा दशरथ ने कहा, किंतु केकई ने दशरथ से उन वरों को उसके ही पास रखने का अनुग्रह किया और कहा, मैं फिर कभी इन वरों को मांग लूंगी। अभी आप मेरा धरोहर के रूप में इसे अपने पास ही रखिए। तब बहुत अच्छा ऐसा कहकर राजा अपनी स्त्री के साथ अयोध्या लौट आए। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तटवर्ती गहन वन में जा पहुँचे।
वहां जाकर उन्होंने अपने बाणों की वर्षा से नदी का जल प्रवाह अवरुद्ध कर दिया और अनेक वनचरी जीवों का भी उन्होंने शिकार किया। उस समय श्रवण कुमार अपने वृद्ध अंधे माता पिता को कांवर की कांवड़िया में बिठाकर अपने कंधे पर उठाए हुए उस वन से काशी के मार्ग पर वाराणसी ले जा रहे थे। ग्रीष्मकाल का समय था। उनके वृद्ध माता पिता ने जल पीने के लिए कहा। उनकी आज्ञा पाते ही कांवर को तालाब के किनारे रखकर जल में जाकर वह घड़े को टेढ़ा करके जब वे जल भरने लगे तो उससे हाथी के जल पीने जैसा शब्द हुआ। तब हाथी को नहीं मारना चाहिए, यह जानते हुए भी राजा दशरथ ने वैश्य बालक श्रवण कुमार को उस शब्द के भ्रम में शब्द व विधि बाण मारकर भेज दिया। तब उस बाण के लगते ही हाय मुझ निरपराध को किसने मारा, ऐसा चित्कार करके कटे वृक्ष के समान श्रवण कुमार सरयू के जल में जा गिरा। फिर तो मनुष्य के इस शब्द को सुनकर राजा सहसा ही व्याकुल हो गए और दौड़कर वहां पहुंचे तथा उसे जल से निकालकर उसके मुंह से सब वृत्तांत सुन भय से कांप उठे और उसके शरीर में धसे हुए उस बाण को निकालकर फेंक दिया। फिर वे दोनों अंधे भी राजा के मुख से पुत्र का मरण सुनकर अति विलाप करने लगे और राजा से चिता बनवाकर पुत्र के साथ ही जलकर परलोकगामी हुए। उन्होंने मरते समय राजा दशरथ को यह शाप दिया कि जैसे हम दोनों पुत्र के शोक में प्राण त्याग कर रहे हैं, ऐसे ही तुम भी पुत्र के शोक में प्राण त्याग दोगे। दुखी राजा नगर में आए और वह सब वृत्तांत वशिष्ठ जी को कह सुनाए। इसके कुछ ही दिनों के बाद वशिष्ठ जी ने राजा के दोष के निवारण हेतु और पुत्र प्राप्ति के हेतु राजा से सरयू के तट पर ऋष्य श्रृंग को आमंत्रित करके पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। अंग देश के राजा गोमपाद राजा दशरथ के मित्र थे। उन्होंने अपनी शांता नाम की कन्या ऋष्य श्रृंग को दे दी थी, क्योंकि एक समय राजा रोमपाद के देश में अवरण से अकाल पड़ गया था और उन्हें कोई पुत्र भी न हुआ था। तब मंत्रियों ने रोमपाद को परामर्श देकर ऋष्य श्रृंग को उसके साथ विभांड के आश्रम में से वेश्याओं के द्वारा मोहित कराकर उन्हें अपने देश बुलाया था। वेश्याएं वहां वन में जाकर नाच गाकर बाजे बजाकर आव भाव और आलिंगन पूजा आदि द्वारा उन्हें विमुक्त करके ऋषि पुत्र ऋषि श्रृंग को ले आई थी। तब उनके प्रताप तथा यज्ञ करने से राजा रोमपाद के राज्य में वृष्टि हुई और उन्हें पुत्र की भी प्राप्ति हुई। इसी से प्रसन्न होकर राजा रोमपाद ने अपनी शांता नामनी कन्या उन्हें दान में दी थी। अतः दशरथ भी उस मुनि को अपने नगर में ले आए। मुनि ने संतान रहित राजा दशरथ से यज्ञ करवाकर यज्ञ कुंड से साक्षात अग्निदेव को प्रकट किया, जो हाथ में सुंदर पायस लिए हुए प्रकट हुए और कहा कि इस पायस को अपनी स्त्रियों में बांट दो, यानी कि इस खीर को अपनी स्त्रियों में बांट दो। राजा ने उस खीर को लेकर अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। उनमें से केकई का भाग सोचमोचक था, अतः उसे एक चील ने झपट लिया। उसने सोचा यदि मैं इसे ले जाऊंगी तो मेरा शापोद्धार हो जाएगा। ब्रह्मा की इस सभा में एक सुरक्षा नाम अप्सरा थी। उसने नृत्य भंग के कारण ब्रह्मा जी ने चील होने का शाप दे दिया था। जब उसने स्तुति द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तो उन्होंने उससे यह कहा कि जब तू केकई के पायस को छीनकर अंगनी पर्वत पर उसे फेंक देगी तब तुम्हारी सुगति हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी कारण उसने खीर लेकर अंगनी पर्वत पर डाल दिया और वह अप्सरा होकर स्वर्ग में चली गई। फिर कौशल्या और सुमित्रा ने अपने भागों में से थोड़ा थोड़ा भाग केकई को दे दिया। फलस्वरूप तीनों रानियां गर्भवती हुई तथा इसी समय रावण आदि दुष्ट राक्षसों से माता पृथ्वी को बड़ी पीड़ा हुई। तब वह ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंची और धर्म रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करने लगी।
तब उन्होंने कहा, हे पृथ्वी, तुम चिंता न करो, मैं शीघ्र ही तुम्हारी सहायता के लिए भूमि पर अवतार धारण करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने देवताओं से कहा कि तुम लोग वानर रूप में पृथ्वी पर जन्म लो। दुदुम्बी नाम की गंधर्वी मंत्रा के रूप में इसलिए जन्म लेवे कि राम के राज्याभिषेक में अवश्य ही विघ्न उत्पन्न करे। उसके बाद साक्षात भगवान विष्णु चैत्र शुक्ल की नवमी के दिन मध्याह्न सूर्य के समय प्रसूत ग्रह में कौशल्या के समक्ष अपनी 4 भुजाओं से युक्त पीताम्बर धारण किए मेघवत श्याम शरीर से परम तेजों में प्रकट हुए। भगवान के इस रूप को देखकर कौशल्या ने उसे बालक बल्ले रूप में धारण करने की प्रार्थना की। फिर तो उसी क्षण ही भगवान नागकेसर से भूषित हो स्वर्ण शिखरांति लिए अपने कमलवत नेत्रों से युक्त चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाले सूर्य के समान ही तेजस्वी बालक के रूप में प्रकट हो गए। फिर सुमित्रा के समक्ष भी शेषावतार लक्ष्मण जी बाल भाव से प्रकट हुए और केकई से शंख चक्कर के अवतारी एक साथ ही भरत और शत्रुघ्न ये 2 बालक उत्पन्न हुए। इनके उत्पन्न होते ही देवताओं ने नगाड़े बजाए और आकाश से सुंदर पुष्प वर्षा हुई। राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर गुरु वशिष्ठ से बालकों का जातकर्म आदि संस्कार करवाया और उत्सव करके अनेक प्रकार के नृत्य गान करवाए। फिर वशिष्ठ जी ने सबसे बड़े कौशल्या के पुत्र का नाम राम, सुमित्रा के पुत्र का नाम लक्ष्मण और केकई के पुत्र का नाम भरत रखा और शत्रुघ्न रखा। मनोहर तथा आनंददायक होने से राम, शुभ लक्ष्मण संपन्न होने से लक्ष्मण, भरण पोषण करने वाला होने से भरत और शत्रुघ्नता होने से शत्रुघ्न उनका नाम पड़ा। फिर तो लक्ष्मण राम के साथ और शत्रुघ्न भरत के साथ खेलते कूदते दिन दूने रात सोगने बढ़ने लगे। उनके हाथों में सोने के कड़े और पैरों में झांझ तथा नूपुर शोभित हो रहे थे। ऐसे आभूषणों से भूषित बाजूबंद, करधनी तथा कुंडलों से उनकी ओर भी शोभा हो रही थी। उनके गले में सोने की सिकड़ियां पड़ी हुई थी। वे रत्न जड़ित सुवर्ण की सांकलों में बंधे हिंडोले पर झूलते हुए भी शोभायान हो रहे थे। तो दोस्तों, ये था रावण द्वारा ब्रह्मा जी से अपने मृत्यु के बारे में पूछना और राम का इस पृथ्वी पर आना। आपको मेरी ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया